नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साथ। और आज का हमारा मुद्दा है कि क्या नीतीश के अधिकारी उन्हें सुनते हैं या उनको सुनाते हैं। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक साल में नीतीश कुमार को 3 फेलियरों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, पहला आनंद मोहन, दूसरा जातीय जनगणना, तीसरा नगर चुनाव में। इसी को लेकर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार मनोज चतुर्वेदी जी हैं, जिनसे अभी बातचीत करेंगे। जी मनोज जी, क्या लगता है आपको कि जो नीतीश कुमार के लीगल एडवाइजर हैं वो उनको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं? जी, आपने कहा कि नीतीश के अधिकारी उनकी सुनते हैं या उनको सुनाते हैं। तो नीतीश के अधिकारी जो है, जिस समय नीतीश उनको बुला के कहते हैं कि ज़रा इसको देख लीजिए, जो हम पहले भी चर्चा में बहुत बार हमने बताया कि ज़रा देख लीजिए क्या हो रहा है, तो बस उसी अंदाज में सिर्फ सुन लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि सुनकर उसको इम्प्लीमेशन में ले आना, ये अधिकारियों की बात होती है। अब जो जैसे आपने कहा कि 3 फेलियर एक साल में हुआ है। सबसे पहला फेलियर जो उनका है, जो नगर निगम के चुनाव पूरे बिहार में हुए, उसमें इन्होंने जो निगम के जो वार्ड हैं उसमें जाति आधारित वार्ड इन्होंने कर दिया, बिना कोई सर्वे के, बिना किसी जानकारी के इन्होंने कर दिया। उस पर तमाम पार्टियां कह लीजिए, PIL लगा, उस पर भी रोक लगी। कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप यहाँ सर्वे कराकर हमें रिपोर्ट दीजिए। उसके बाद तो आनन फानन में नीतीश के अधिकारी जो हैं उस समय सर्वे हुआ, फिर इलेक्शन जो है करीब करीब 2.5 महीने के बाद हुआ कि हाँ। लेकिन उसमें भी क्या हुआ कि शहरी क्षेत्रों में कोर्ट ने कहा, और नीतीश कुमार के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो चुनाव हुए, जैसे पटना नगर निगम क्षेत्र का जो चुनाव हुआ, उसमें मेयर का चुनाव पर कोई जातिवाद का बंधन नहीं लगा। तो शहरी क्षेत्रों में इस तरीके से मामला को सलटाया गया। दूसरा जो है उनका आनंद मोहन में तो सबसे बड़ी किरकिरी इनकी हुई है, क्योंकि इन्होंने परिहार, जो बिहार सरकार का परिहार है, उसे ही बदल दिया है कि जो है अब कोई भी अधिकारी, पहले ये था कि यदि आप अधिकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारी के साथ मारपीट करते हैं और उसकी मौत होती है या उसे कहीं चोट आती है तो आपको जो है सज़ा होगी। यदि उसकी मौत हो जाती है तो आपको आजीवन कारावास, जैसे आनंद मोहन को मिला, वो भुगत रहे थे। लेकिन पूरे परिहार को ही बदलकर सिर्फ आनंद मोहन ही नहीं, उनके साथ 26 कुख्यातों को इन्होंने छोड़ा, जिसके कारण पूरे देश में इनकी किरकिरी हो रही है। उसके बाद अब देखिए कि जब इनके अधिकारी सलाह दिए हों, क्योंकि टोटल फाइलें आज करीब 2 महीने से तैयार थीं। आज से करीब 6 महीने पहले नीतीश कुमार शिवहर गए थे और वहां जो है ये मुद्दा उठा कि आनंद मोहन को कब तक छोड़ा जाएगा। तो उन्होंने आनंद मोहन की पत्नी लवली सिंह को स्टेज से कहा था और जनता के सामने कहा था कि इनसे पूछ लीजिए कि हम तो पूरी कार्रवाई कर ही रहे हैं, बहुत जल्द ये काम हो जाएगा। यानी कि 6 महीने से ये सब चीज़ें फाइलों में चल रही थी। फिर भी उनके लीगल एडवाइजर कह लीजिए जो और उनके साथ रहने वाले अधिकारी हैं, सही सलाह की नहीं, हम ये काम करेंगे तो ये मामला फिर से कोर्ट में जाएगा, कहाँ अटकेगा। और उसी का नतीजा हुआ साक्षी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी कर दिया है राज्य सरकार को कि आपने किस तरीके से छोड़ा, कैसे छोड़ दिया आनंद मोहन को। दूसरी किरकिरी इनकी इस साल ये हुई। तीसरी जो सबसे बड़ी किरकिरी हुई, जो इनके अधिकार क्षेत्र में था नहीं, कि इन्हें जाति जनगणना कराने का राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन इन्होंने कराया। पहले तो ये कहे कि जाति जनगणना करा रहे हैं, फिर जब लगा कि नहीं किरकिरी इस पे हो रही है तो इन्होंने कहा कि हम आर्थिक सर्वेक्षण करा रहे हैं। भाई, आर्थिक सर्वेक्षण का भी जो आधार है, जो आपने करीब 17 सवाल उस कागज पे लिखे हैं, जो फॉर्मेट बनाया 17 सवाल का, उसमें भी ये लिखा था कि किस जाति के हैं, घर में कौन कौन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी संज्ञान लिया कि भाई आप आर्थिक सर्वे में ये पूछ सकते हैं कि घर में 4 लोग हैं, कितने कमाते हैं, कितने खाने वाले हैं, घर में बिजली है कि नहीं, घर में गाड़ी है कि नहीं। लेकिन आप ये फॉर्मेट क्यों दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी बातों को देकर बिहार सरकार को फिर से नोटिस जारी किया कि ये आपका कराने का अधिकार ही नहीं था। अब देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट का जब ये आदेश यहाँ पहुंचा है तो इनके अधिकारी अब क्या इनको सलाह देते हैं। क्या नीतीश कुमार अपने जनगणना पे अड़े रहेंगे? क्योंकि इनके साथ की जो पार्टी है राजद, लालू यादव कह चुके हैं कि कोई कुछ भी हो जाए, किसी भी सूरत में हम जातीय जनगणना निश्चित तौर पर करेंगे। ओडिशा जाने के दौरान नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि जो आनंद मोहन की सज़ा है वो पूरी हो चुकी है और वो अपनी सज़ा पूरी करके अभी बाहर आए हैं। तो इस पर आप क्या बोलेंगे कि उनके लिए इतनी सज़ा पर्याप्त है? देखिए, आनंद मोहन
को जो इन्होंने परिहार में छूट दे के बाहर निकाली है, उसके खिलाफ जो है, जो डीएम थे उस समय के, उनकी पत्नी भी गई हैं कोर्ट में। दूसरा, तमाम करीब 3 पीआईएल जो है वो पटना हाई कोर्ट में दाखिल हुआ है। एक पीआईएल जहाँ तक खबरें आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल हुआ है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे संज्ञान में लिया है। और जहाँ तक आपने बात की कि क्या इतना सज़ा काफ़ी है, जो सज़ा हुई थी इनको आजीवन सज़ा हुई थी। और आजीवन सज़ा का मतलब होता है, आज के भी डेट में 2 तरीके का ये होता है। इसमें आजीवन सज़ा तो उन कुछ कैदियों को ऐसे दी जाती है कि टिल द डेथ वो उसमें जेल में ही एक्सपायर करेंगे। और दूसरी जहां तक बात आती है कि परिहार में जो इन्होंने बदलाव किया, परिहार में तो इनको बदलाव करना ही नहीं चाहिए था। दूसरा, यही जो है नीतीश कुमार 2021 में ये कानून लाए थे कि जो भी सरकारी अधिकारी की हत्या में या उनके साथ झगड़ा में शामिल रहेगा उसे आजीवन कारावास की सजा होगी, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। ये कानून नीतीश कुमार का ही लाया हुआ है, लेकिन उन्होंने इस कानून में बदलाव किया। अब आप देखिए कि टिल द डेथ तक की उनकी सजा थी। और दूसरा है कि कुछ ऐसे कैदी जो बुजुर्ग हो गए हैं, 80 साल की उम्र पार कर चुके हैं, उनका व्यवहार जो है वो जेल के अंदर बड़ा अच्छा है, तो उस पर सरकार विचार करती है। एक कमेटी बनाई जाती है कि सरकार विचार करके कहती है कि भाई ये 15 साल 20 साल सज़ा काट लिए हैं और इनको अब रिहा कर देना चाहिए। लेकिन वो भी आचरण सही रहेगा, जेल मैनुअल के हिसाब से रहेगा। जो कमेटी है, जो समिति बनती है, वो एक सिफारिश करेगी, तभी ये काम होता है। लेकिन इन्होंने कौन सी समिति बनाई, क्या जेल मैनुअल कहता है, कुछ नहीं। आनन फानन में बिहार की जनता को कुछ पता नहीं है। वास्तव में बिहार की गरीब जनता को ये बात पता भी नहीं चलेगी कभी कि कौन से कानून में बदलाव हुआ, क्या हुआ। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी बात कि बिहार के परिहार कानून को बदल दिया। और जैसा कि आपने कहा कि जातीय जनगणना वाले मुद्दे पर, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हर अच्छी चीज़ की शुरुआत बिहार से ही होती है और जातीय जनगणना कभी न कभी सब जितने भी राज्य सबको कराना पड़ेगा। तो ये कहाँ तक सही है? तेजस्वी यादव को शायद पता होना चाहिए कि जातीय जनगणना जो है सबसे पहले कर्नाटक में हो गई थी या हुई है। कर्नाटक, उस पर भी रोक लगी। कर्नाटक सरकार ने आज तक उस जातीय जनगणना का ब्यौरा जो है वो सबके सामने नहीं लाया। किसी भी सरकारी ये पे उसका ब्यौरे का अभी तक जिक्र नहीं है कि कितने लोग वहाँ किस बिरादरी से हैं। बिहार में जो है जातीय जनगणना हुई और उसी का नतीजा ये हुआ कि ये कर्नाटक को देख के ये लाए थे जातीय जनगणना, कि इससे पता चल जाता। साक्षी सबसे बड़ी बात जातीय जनगणना में ये कि जातियों जहाँ कहीं मैंने जिस समय इसके पहले जनगणना हुई थी 50 साल के पहले, तो उस समय करीब 118 जातियाँ थी जो आज के 200 को क्रॉस कर चुकी हैं। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार को और उनके साथ जो भी उनके मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनको एक बात का निश्चित तौर पर पता चल जाता है इस जातीय जनगणना से कि बिहार से माइग्रेट कितने लोग हैं। बहुत बड़ी ये बात है कि बिहार से माइग्रेट, मतलब ये माइग्रेट का मतलब ये हुआ कि जो लोग अब बिहार से पलायन कर चुके हैं, देश के दूसरे शहरों में पूर्ण रूप से सेटअप हो गए हैं, उनकी संख्या कितनी है। उनकी ज़मीनें जो आज अपना देखने नहीं आते हैं बिहार में कि उनकी बाप दादा की ज़मीनें कहाँ थी, बहुत से मुद्दे हैं। अब वो ज़मीनें यदि कोई उनका वारिस नहीं मिलेगा, सरकार अपने खाते में डाल लेगी। तो बहुत से मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सोचकर ये मुद्दा लाए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर उस पर व्यवधान लगा दी। ये हर बार हो जा रहा है कि नीतीश कुमार जब भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट कहीं ना कहीं उनको रोक दे रही है। तो ये बार बार ऐसा हो रहा है, तो नीतीश कुमार एक मतलब कुछ अच्छा चीज़ क्यों नहीं लाने की कोशिश करते जिसमें कोर्ट भी उनकी सराहना करे कि हाँ चलो इसको आने देते हैं। कोर्ट बार बार हस्तक्षेप कर रही है उनके कामों में। कोर्ट का काम है कानून का पालन करवा देना। कोर्ट जब देखेगा कि कहीं गलत हो रहा है, न्यायपालिका जब देखती है कि जो कानून संविधान वेदाताओं ने बनाया है, जो पार्लियामेंट में कानून बने हैं, उसका सही तरीके से पालन नहीं हुआ है, तो कोर्ट उसमें अपना संज्ञान लेता है, पीआईए लगती है, संज्ञान लेता है। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश तो कोई कानून की डिग्री लिया नहीं है, उन्होंने कानून की पढ़ाई की नहीं है। जो भी एडवोकेट जनरल बिहार सरकार के हैं, जो भी उनके यहाँ पे लॉयर हैं, पार्टी के लॉयर मत कहिए, जो सरकार के बहुत से लॉयर हैं, बहुत से लॉयर सरकार के हैं जिनको लाखों रुपए जो है फी दी जाती है, वो क्यों नहीं सही सलाह दे रहे हैं कि सर इसके बाद यदि हम ये करेंगे तो ये हो सकता है, हाई कोर्ट से रोक लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट से रोक लग सकता है। तो क्या नीतीश कुमार किसी की सुन नहीं रहे हैं?
या सही से अधिकारी जो है वो सलाह नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ा साक्षी मुद्दा यही है। और जहां तक बात आ रही है, नीतीश सुन नहीं रहे हैं। नीतीश को सलाह दी भी जा रही है तो नीतीश अब उस जगह पे खड़े हैं, उस चौराहे पे खड़े हो गए हैं कि जाएं तो किधर जाएं। एक तरफ से उनके ऊपर राजद का दबाव पड़ रहा है कि नहीं आपको ये करना ही है, ये कानून आप लाइए। दूसरी तरफ दबाव पड़ रहा है कि नहीं ये नहीं लाइएगा तो ऐसे होगा, जिसके चलते नीतीश कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। और एक तरह से आज हम एक जगह बैठे थे, वहाँ पे बात हो रही थी कि नीतीश कुमार एक तरह से रिमोट कंट्रोल मुख्यमंत्री बन गए हैं। नीतीश कुमार अगर सरल शब्दों में कह दे तो नीतीश कुमार हर वो चीज करने के लिए बाध्य हैं जो शायद पहले वो नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब वो शुरू में आए थे तो काफी अच्छा काम कर रहे थे, लोग उनकी सराहना भी कर रहे थे। और जैसे ही वो मतलब इन सारी चीज़ों में पड़े हैं, पहले वो अपराधियों को अपने मंत्री तक नहीं स्वीकार करते थे और वो अपराधियों को छुड़वा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है अभी ये। देखिए साक्षी, तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन बनने के पहले तक एक दो मंत्री जो हैं इनके जो हैं वो उसमें शामिल हो गए थे, मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए गए थे। यहाँ तक कि राजद का एक मंत्री भी शामिल कर लिया गया था, राजद का एक विधायक जो मंत्रिमंडल बना दिया गया था। तुरंत जब हो हल्ला मचा तो उसको इन्होंने निकाला, कानून मंत्री बना दिया था। तो तेजस्वी के साथ आने के महीने दिन तक तो सब कुछ सही चला था, लेकिन जैसे राजद के लोग तेजस्वी यादव सत्ता पर एकदम अपना एक पकड़ बनाते गए, नीतीश कुमार जो है ढीले होते गए। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें।